हेलो गाइस, वेलकम टू यूजे व्लॉग। जैसे कि आज बड़ा मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। दोनों बड़े क्रिकेटिंग जायंट्स से आपस में टकराएंगे। चेन्नई में मैच था स्पिनिंग ट्रैक पे। एज एक्सपेक्टेड कि इंडिया का जीतना था, क्योंकि जाहिर है इंडिया स्पिन डोमिनेंट टीम है, ऑस्ट्रेलिया स्पिन पे फंसता है। तो वही हुआ। इंडिया ने आसानी से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ शुरू में फंसाया था, लेकिन एंड में इंडिया ने इजीली जीत लिया, थैंक्स टू किंग कोहली और क्लासी राहुल। ग्रेट इनिंग्स। तो मैच पे शुरू से बात करते हैं, मैच के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या गलतियां की, इंडिया ने क्या अच्छा किया। तो शुरू से बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता। टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग ली, जो कि मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था कि ऐसी पिच के ऊपर का आपको पता नहीं है कितना ब्रेक होगा, कितना बॉल फंस के आएगा, तो आपको पहले बैटिंग लेना मेरे ख्याल से इज नॉट अ गुड डिसीजन। आपको सेकंड बैटिंग करनी चाहिए। आपको पता चलता है कि पिच किस तरह से बिहेव कर रही है, और आपके सामने एक सेट टारगेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया 250 भी करता तो आपको पता था कि भाई हमें 250 करना है, हमें उसके हिसाब से खेलना है। लेकिन जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हो तो उसमें होता है कि आपको एक टारगेट सेट करना है, तो आपको पता नहीं होता कितना टारगेट सेट करना है, तो आप बड़े शॉट्स के लिए जाते हो और उसी में ऑस्ट्रेलिया विकेट्स लूज करना शुरू हुआ। तो पहले बुमराह और सिराज ने स्टार्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग की, बॉल स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, हिल रहा था, और वही हुआ कि बुमराह ने एक बहुत ही खतरनाक बॉल डाली, बहुत अच्छा कैच पकड़ा विराट कोहली ने स्लिप्स में मार्श का। तो मार्श तो 0 पे आउट हो गए। उसके बाद वार्नर स्मिथ ने अच्छा संभाला स्पिन, अच्छा फास्ट बॉल को नेगेट किया, फास्ट बॉलर्स को उन्होंने, स्विंग को उन्होंने संभाल लिया। स्पिन को भी अच्छा खेल रहे थे। मैं कहता हूं अनलकी रहे वार्नर, गलत शॉट खेल गए, फुल बॉल थी और कॉटन बॉल हो गया। मतलब उस बॉल में कुछ खास नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बॉल अच्छी नहीं थी, लेकिन बस हाँ जो उनको हल्की स्लोप थी थोड़ी एयर में और फुल पड़ गई, उन्होंने हल्का सा पुश किया और कॉटन बॉल हो गए। स्मिथ को बहुत अच्छी बॉल पड़ी जो पड़ के बाहर निकली। मतलब आप उसे कह सकते हो कि स्मिथ जैसा प्लेयर भी नहीं खेल सकता, वो अनप्लेएबल बॉल थी, क्योंकि विद द एंगल अंदर आई, बाहर निकली और ऑफ स्टंप बिल्कुल एक मतलब टिपिकल लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग उसने की। जडेजा ने तेज करता है, इसलिए आपको टाइम भी नहीं मिलता कि आप बैकफुट पे चले जाओ। तो वही हुआ, स्मिथ आ गया है और बॉल निकल गई। इसी तरह लबशेन, अब लबशेन यही हुआ कि वो इन्फोर्स करने गए कि रन्स बढ़ाने के लिए, बहुत स्लो खेल रहे थे। स्मिथ और लबशेन पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहे, किसी तरह एंड तक ले जाए। तो वो स्लो के चक्कर में मैं एक टाइम पे रन रेट 3-4 के भी अंडर आ गया, 3.90 3.8 तक चला गया था। तो वो स्वीप मारने गए और एज लगा, उस पर उन्होंने रिव्यू लिया। आई डोंट नो, उन्हें पता चला नहीं पता चला। वैसे तो उसूलन बैट्समैन को पता चल जाता है कि एच लगाया नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने रिव्यू लिया, फेल हुआ। फिर एलेक्स कैरी आया, वो भी 0 पे आउट हो गए, वही तेज बॉल पड़ा। अब जडेजा की ये बड़ी अच्छी चीज है कि वो अपनी पेस को बहुत वेरी करता है, तेज करेगा, स्लो करेगा, एक स्किड करेगी बॉल, एक स्पिन करेगी, तो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है कि आप लेट हो जाते हो। वही हुआ एलेक्स कैरी के साथ कि उन्होंने पहली बॉल एलेक्स कैरी को की, वो उन्होंने हल्की की, टर्न करने को, दूसरी उन्होंने तेज की एलेक्स कैरी को, बॉल पढ़ नहीं पाया, आगे बढ़ के ब्लॉक की। प्लम था वो, ऑलमोस्ट एलबीडब्ल्यू था, प्लम एलबीडब्ल्यू था। उसके बाद मैक्सवेल की विकेट कुलदीप ने ली। मैक्सवेल भी वही इन्फोर्स करने गए, बड़ी शॉट के छक्का मारने जा रहे थे और वही लेग स्टंप गया कुलदीप को। इस पिचेस पे स्पिनर्स को खेलना बहुत ही मुश्किल था। ग्रीन को अश्विन ने आउट किया। इंडिया के स्पिनर्स ने मतलब बिल्कुल एक काइंड ऑफ वेब बना दिया था ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन का। और मुझे जो लगा कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने एक गलती की कि वो उन पे हावी नहीं हुए। क्या बाहर निकल के बॉल की पिच तक, बॉल के मैंने बहुत किसी बैट्समैन को देखा नहीं कि कोशिश की कि बॉल की पिच पे आगे खेले, आगे बढ़ के खेले, थोड़ी सी लेंथ आगे पीछे करें इंडियन स्पिनर्स की। उन्होंने बिल्कुल सेटल होने दिया कि वो अपनी जगह पकड़ ली। जडेजा ने पहला ओवर, जडेजा का फर्स्ट ओवर देखें, अच्छा नहीं किया था उसने। फर्स्ट ओवर फुल बॉल्स की थी, एक शायद फुल टॉस भी की थी, लेकिन जैसे ही वो सेकंड ओवर में आया उसको आपने सेटल होने दिया। उसको पता था कि ये मारने पे नहीं जा रहे हैं, ये लोग सिंगल्स पे जा रहे हैं, आपने सेटल होने, आप कोशिश करते हैं आगे बढ़ के। मैं नहीं कहता कि आप अगर छक्का ही मारते हैं, आप बॉल की पिच तक आते, बैट्समैन बॉलर्स को पता कि भाई आगे आगे खेल रहा है, वो थोड़ी सी अपनी लेंथ पीछे करते हैं, आगे करते हैं, थोड़ा सा अपनी लेंथ आप उनकी हिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने किया नहीं, शेल में चले गए, उनको एक टाइम दे दिया बॉलर्स को सेटल होने का। और जब इस चेन्नई की पिच पे अगर बॉलर सेटल हो जाए एक दफा, वो भी स्पिनर इस क्वालिटी के, कुलदीप, अश्विन, जडेजा, इंडिया ने 3 स्पिनर्स खिलाए कि उन्हें पता था कंडीशंस कैसी हैं। तो उन्होंने 3 स्पिनर्स खिलाए और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को हिलने भी नहीं दिया अपनी जगह से। 200 का टारगेट कम ही होता है यार, कोई भी पिच हो, जितनी भी मुश्किल कंडीशंस हो, 200 इज नेवर इनफ। तो फिर वही हुआ, इंडिया की बैटिंग आई। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने, जब इंडिया की बैटिंग आई तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। स्टार्क स्विंग कर रहे थे, अंडर लाइट्स बॉल स्विंग होता है, तो स्टार्क पूरा एडवांटेज ले रहे थे। स्विंग किया स्टार्क ने, ईशान किशन ने लूज शॉट खेला, बहुत बार बॉल थी, छोड़ी भी जा सकती थी कि आप स्विंग हो रहा है बॉल तो थोड़ा छोड़ दो, टारगेट इतना है नहीं, कौन सा 450 450 का टारगेट दे दिया उन्होंने जो आपको
वो फ्रॉम द वर्ड गो आपने मारना शुरू करना है, तो आप छोड़ सकते थे बाहर की बॉल। गलत शॉट खेला, रैश शॉट खेल के आउट हो गए स्लिप्स में। फिर रोहित शर्मा को तो अच्छी बॉल पड़ी, वो टिप्पा खा के अंदर आई। रोहित शर्मा को अंदर आती बॉल हमेशा तंग करती है, तो आपने देखा है उसका रिकॉर्ड बहुत बुरा है अंदर आने वाली इन स्विंगिंग्स पे, कि उसको जब आप पढ़ के अंदर आती है बॉल तो रोहित शर्मा बिल्कुल क्लूलेस होते हैं हमेशा। इसी तरह वो एलबीडब्ल्यू लेफ्ट आर्मर पे भी वो जब अंदर आती है तो वो आउट हो जाते हैं। राइट आर्म पे भी आज ये हुआ, हेजलवुड ने एक बॉल अंदर की, आउट हो गया। श्रेयस अय्यर गलत शॉट। आपको आपके बोर्ड पे 200 का टारगेट है, आप आके ऐसे उस पे आओगे, आप 350 का टारगेट चले गए। देखें ऑस्ट्रेलिया वो टीम नहीं है कि आप चाहो कि आप 200 का टारगेट हो, आप 20 ओवर में चेस करके चले जाओगे। वो आपके लिए टफ करेंगे, तो बेटर यही है कि आप एब्जॉर्ब करो उस प्रेशर को आराम से। जैसे आपने देखा कि विराट कोहली आए, केएल राहुल आए। अच्छा, विराट कोहली का कैच ड्रॉप हुआ, बहुत ही डॉली कैच था, पकड़ना चाहिए था, एक चांस मिला, लेकिन उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। विराट कोहली से मैं कहता हूँ जिस तरह बंदा प्रेशर एब्जॉर्ब करता है, वो बंदा क्या कह सकते हैं उस बंदे को कि वो प्रेशर सिचुएशन में वो अलग ही गेम आ जाती है उसकी। मतलब इतनी मुश्किल पिच पे वो स्लो खेलना उसने शुरू किया, स्लो खेल रहा था। उसके बाद जब वो सेट हो गया, उसके बाद तो वो अपनी मर्जी से शॉट मार रहा था जहां उसका दिल चाह रहा था। केएल राहुल ने इतना अच्छा खेला है, मतलब दोनों ने मैच खत्म कर दिया। एंड में कोहली आउट हो गए, लेकिन इट वॉज टू लेट। मेरे ख्याल से 25-30 रन चाहिए थे तब जब कोहली आउट हुए, तो एक मैच खत्म करके गया वो। बिल्कुल उसने आपकी जान खींच ली मैच में। जैम्पा की आज बॉलिंग मुझे बिल्कुल समझ में नहीं है कि जैम्पा बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि शादाब खान बॉलिंग कर रहा है, आगे पीछे, कभी फुल कर रहा है, कभी फुल टॉस जा रही है, कभी बहुत फुल कर देता है, कभी भी शॉर्ट बॉल कर देता है, और तेज करने की कोशिश कर रहा था। भाई ये पिच ऐसी इतनी स्लो पिच है, बॉल फंस रहा है, आप तेज क्यों कर रहे हो बॉल? आप स्लो करो, छोड़ो हवा में मारो। वो वैसे भी मार नहीं रहे थे, वो सिंगल डबल ही कर रहे थे, आप उन्हें चांस तो दो, क्या आप मारो? आप मार ही नहीं रहे। अब ऑस्ट्रेलिया की मुझे एक और गलती ये लगी कि उन्होंने स्पिनर्स, एक ही स्पिनर है उनके पास जेन्युइन, एडम जैम्पा। देखिए मैक्सवेल को आप स्पिनर नहीं कह सकते, मैक्सवेल बॉलिंग अच्छी करता है, मैक्सवेल आपको रन कंटेन करके दे सकता है, वो आपके लिए वो काम कर सकता है एक टाइम पे जो आपके लिए हफीज करते थे, शोएब मलिक करते थे बीच में आके, कि आपके रन आपको कंटेन करके दे दिए उन्होंने, 3-4 ओवर निकाल दिए अच्छे आपके पार्ट टाइम बॉलर की तरह, लेकिन वो आपको विकेटें लेके नहीं दे सकता है। आपके पास एक विकेट टेकिंग बॉलर तो हो एक्स्ट्रा, कि आपके पास अगर स्पिनिंग ट्रैक पे जैम्पा के अगर बॉलर, अच्छा जैसे आज जैम्पा नहीं चला, आपके पास अगर कोई अच्छा स्पिनर होता, जैसे आपके पास कोई और, आपके पास नेथन लायन होता फॉर एग्जांपल, तो आप एक बॉलर का बुरा दिन है, दूसरा तो अच्छी करता ना इस पिच पे, और एक बॉलर एक एंड से अच्छी कर रहा होता है, अगले बॉलर को अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये हुआ कि जैम्पा का आज बिल्कुल बहुत ही बैड डे था, क्योंकि इस पिच पे जैम्पा को अच्छा करना था, और जैम्पा अगर अच्छा करते तो शायद ऑस्ट्रेलिया फंसा लेता इंडिया को, क्योंकि उन्होंने 2 रन पे 3 आउट कर दिए थे। लेकिन उसके बाद विराट कोहली के यार वो किंग है, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो किंग है। उस ना वो हमसे आउट होता है ना वो ऑस्ट्रेलिया से आउट होता है, वो ऐसी सिचुएशन में आके उसे पता नहीं क्या ही हो जाता है। आप या तो उसे पहली 2-3 बॉलों में आउट कर दो, जैसे उसने एक चांस दिया, अगर आप वो पकड़ लेते तो आपके बल्ले बल्ले, नहीं आपने पकड़ा तो बस आप समझो आप खत्म हो। आपने वो कैच छोड़ा, वहीं मैं समझ गया था कि अब शायद उन्होंने मैच छोड़ दिया है। हर दफा मोहम्मद आमिर वाला नहीं होता है कि कैच हो गया, अगली बॉल पर उसने दोबारा कैच दे दिया। वो बड़ा प्लेयर है, वो बड़े प्लेयर कभी भी आपको चांस नहीं देते, आपको एक चांस दे दिया बड़े प्लेयर ने, बड़ी बात है। उसके अलावा कैसे केएल राहुल ने तो चांस भी नहीं दिया आपको, वो तो बिल्कुल आपको ऐसे खेला है उसने कि मतलब बिल्कुल रिस्कलेस बैटिंग की उसने, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, आराम से सिंगल डबल बुरी बॉल पे मार दिया चौका। और एक टाइम पे तो विराट कोहली से अच्छे स्ट्राइक रेट पे जा रहे थे, फिर थोड़ा पीछे क्योंकि जब विराट कोहली सेट हो जाते तो वो तो चौका पे चौके मारता है। अब लेकिन उसके बाद केएल राहुल थोड़ा सा फिर स्लो हो गए थे, लेकिन फिर केएल राहुल ने, जब विराट कोहली आउट है तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं था, 25-30 रन तो रहते थे। फिर हार्दिक पांड्या उसने एक छक्का मार दिया, केएल राहुल ने छक्का वक्का मार के मैच खत्म कर दिया। तो ऑल ओवर एक इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने अच्छे घेरा ऑस्ट्रेलिया को अपनी स्पिन बॉलिंग से, मतलब उन्होंने अकॉर्डिंग टू कंडीशंस टीम खेला है और अकॉर्डिंग टू कंडीशंस खेला। जैसे विराट कोहली केएल राहुल ने अकॉर्डिंग टू कंडीशन खेला, उन्हें पता था कि कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ 200 का टारगेट है, हमें 4 के रन रेट से जाना है, हम सिंगल डबल करके भी पूरा कर देंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छे चारों तरफ से घेरा ऑस्ट्रेलिया को, फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, बैटिंग में प्रेशर बनाया। जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग थी डॉट्स पे डॉट्स, सिंगल्स इजी सिंगल्स नहीं दे रहे थे बैटिंग के अंदर। विराट कोहली केएल राहुल ने कोई रश नहीं किया कि वो छक्के मारने चौके मारने, आराम आराम से नच करते रहे, इधर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ कट कवर पे हर जगह सिंगल्स लेते रहे। जब उन्हें लगा कि हम सेफ साइड आ गए, 100 के अंदर आ गए, उन्होंने 2-3 फिर रिस्क लेना शुरू किया, बाउंड्रीज मारना। रिस्क भी ऐसे नहीं कि मतलब थ्रैश कर रहे हैं बॉल को, आराम आराम से सिंगल्स लेते रहे।
और एंड दी एंड बिल्कुल उन्होंने मैच बिल्कुल खत्म कर दिया कि एंड में ऑजीज भी समझ गए थे कि अब खत्म ही हो गया है मैच, क्योंकि विराट कोहली की विकेट में उन्होंने कुछ ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया, तो समझ गए थे कि मैच खत्म हो गया। तो अच्छी इंडिया का स्टार्ट हुआ वर्ल्ड कप का, बड़ी टीम से जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया, तो एक उन्होंने स्टेप अप कर लिया है टुवर्ड्स सेमीफाइनल्स के, उन्होंने एक बड़ी टीम को हरा दिया। अगला मैच इंडिया का अफगानिस्तान के साथ है, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया ने ही जीतना है, तो उन्होंने अपना एक अच्छी टीम को हरा के, ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम थी, उन्होंने एक बड़ी टीम को हरा के एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टर लिया है कि इस टूर्नामेंट के स्टार्ट में ही ऑस्ट्रेलिया को हरा देना और ऑलमोस्ट वन साइडेड ही हराना, आपने 6 विकेटों से हराया है ऑस्ट्रेलिया को, तो एक काइंड ऑफ वन साइडेड ही हुआ। लो स्कोरिंग टोटल मैच था, लेकिन इंडिया ने एंड में वन साइडेड ही कर दिया था, क्योंकि 3-4 आउट पे आप जीत जाओ तो उसे आप वन साइडेड ही कहोगे कि बस स्टार्ट में थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें फंसाया, बाकी कहीं पूरे मैच में ऐसा नहीं लगा कि इंडिया फंसा हुआ है या इंडिया मैच हार रहा है। 3 आउट के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जब वो खड़े हो गए कि आपको लगेगा कि वाह हार रहा है इंडिया, तो उन्होंने अच्छा इंडिया ने कमबैक किया उन 3 आउट के बाद, और कहीं भी नहीं लगा कि इंडिया फंस के खेल रहा है। इंडिया ने बिल्कुल ही जो है मैच को अपने ग्रिप में रखा हर दफा, और वही हुआ कि इंडिया ने एंड में इजीली मैच को जीत लिया। तो आई होप कि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी और अच्छे पॉइंट्स थे इंडिया के लिए, और आज इंडिया अच्छे से मैच जीत गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान श्रीलंका वाले मैच पे हमारी बने, तो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच और खुदा हाफिज़।